साल पहले एक शहर स्मशान बन गया था। आज यह शहर हिंदुस्तान की शान है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि गुजरात के कच्छ की बंजर भूमि पर भी सुंदर वन का निर्माण हो सकता है? क्या किसी ने सोचा होगा कि रेगिस्तान में भी सरोवर का निर्माण हो सकता है? क्या यह विचार किसी को आया होगा कि छोटे से पहाड़ पर भव्य स्मारक का निर्माण भी हो सकता है? क्या किसी ने सोचा होगा कि कुदरती आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की याद में भी कोई भव्य स्मारक बन सकता है? यह सब कुछ हुआ है गुजरात के भुज में। भुजिया डूंगर पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला अर्थक्वेक मेमोरियल पार्क का निर्माण किया गया है। एक ऐसे शहर की कहानी जो 21 साल पहले श्मशान बन गया था, आज हिंदुस्तान की शान है। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाए। मैंने कहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था, आपको जो रण दिखता है ना, उस रण में मुझे भारत का तोरण दिखता है। भुज स्मृति वन। गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी 2001 को आए हुए भूकंप में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है भुज स्मृति वन। इसके सफर के दौरान आप भूकंप की उस त्रासदी का अनुभव भी कर सकते हैं और इस भव्य स्मारक को देखकर गहन शांति का भी आपको एहसास होगा। कुदरत की शक्तियों का इस्तेमाल करके कैसे किसी सोच को भव्य स्मारक का रूप दिया जा सकता है, उसकी मिसाल है गए भुज स्मृति वन। भुजिया डूंगर की 470 एकड़ जमीन पर बना ये भव्य स्मारक तब के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प से सिद्धि वाली सोच का जीता जागता प्रमाण है। कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये कच्छ तो स्पिरिट है, जीती जागती भावना है, जिंदा दिल मनोभाव है। 5 मंजिला इस स्मारक में 7 गैलरी है। पुनरुत्थान, पुनर्प्राप्ति, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनर्जीवन और नवीनीकरण। ये सभी खंड ऑडियो वीडियो से जुड़े हैं। स्मृति वन में हर जगह कच्छ की झलक देखने को मिले, इसके लिए कच्छ के ही खावड़ा स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। छब्बीस जनवरी 2001 को आए भूकंप में करीब 13,000 लोगों की जान चली गई थी। उनकी याद में 13,000 तख्तियां लगाई गई हैं। यहां लगाए गए 3 लाख वृक्ष में 13,000 पेड़ मृतकों के नाम से जुड़े हैं। कम बारिश वाले इस प्रदेश में पानी के संग्रह की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए वन में 50 चेक डैम का निर्माण किया गया है। स्मृति वन को रोशन करने की अपनी व्यवस्था है। इसके लिए यहाँ 1 मेगावाट की क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है। इतना ही नहीं, अपनी गाड़ी से आने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ 3,000 कार पार्क करने की व्यवस्था है। भूकंप में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए इस स्मृति वन की रचना में
प्रकृति और जीवन का विशेष ध्यान रखा गया है। पूरे विश्व में ऐसा कोई स्मारक नहीं होगा जिसमें प्रकृति, जल और जीवन का ऐसा संगम देखने को मिले। कुदरत ने भूकंप के रूप में भयावह त्रासदी दी, तो उसी कुदरत की ताकत से कैसे एक भव्य स्मारक का निर्माण हुआ, उसका प्रमाण है भुज स्मृति वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वेदना का प्रतीक कहते हैं। कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं, बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। कच्छ के भूकंप ने गुजरात को अपार वेदना दी। भूकंप के करीब 2 दशक बाद भी कच्छ के लोग उस त्रासदी से बाहर नहीं आ पाए। 102 કલાકની કરું છે तो यार મને એમ જ થયું કે હજી 102 घंटे के बाद छोटा पुत्र काटमाल से निकला तो मुझे लगा दीवार को एक और धक्का दिया होता तो मेरा बेटा भी निकल जाता। मैं कुछ नहीं कर पाई। 26 जनवरी के उस भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब कभी ऐसा दिन वापस न आए। જ્યારે 26મી જાન્યુઆરી મને એમ થાય કે આ ગોચારો દિવસ આવે જ નહીં હંમેશા। कच्छ वासियों को कहीं शांति का एहसास होगा तो वो जगह है भुज स्मृति वन। ये तो हुई भुज स्मृति वन की विशेषताओं की बात, पर अब बात करेंगे उन विशेषताओं में भी महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ के 7 खंड यानी 7 गैलरी मानव सृष्टि का कोई ना कोई संदेश देते हैं। यहाँ सृष्टि के निर्माण से लेकर विनाश और विकास की बातों का बखूबी समावेश किया गया है, जो सामाजिक जीवन का उम्दा संदेश तो देता ही है, साथ में ये भी साबित करता है कि यहाँ विनाश के बाद उत्तम विकास भी हुआ है। भुज स्मृति वन में प्रवेश करते ही 8 किलोमीटर लंबा ये पाथवे चारों तरफ फैली हरियाली के साथ लोगों का स्वागत करता है। कच्छ वासियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बंजर भूमि पर हरे भरे पेड़ों का साम्राज्य होगा। 7 गैलरी की तरफ बढ़ते हुए हर नजारा हर किसी को रोमांचित कर देता है। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय की हर गैलरी अलग ही एहसास कराती है। वन भूकंप संग्रहालय में जीने की उत्कट इच्छा के सभी आयामों, पुनरुत्थान, पुनर्प्राप्ति, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनर्जीवन और नवीनीकरण को स्थापित किया गया है। पहला खंड पृथ्वी के विकास और पृथ्वी की क्षमता को दर्शाने वाला पुनर्जन्म विषय पर आधारित है। दूसरा खंड पुनः खोज गुजरात की भौगोलिक स्थिति और राज्य की दृष्टि से अति संवेदनशील विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को प्रदर्शित करता है। तीसरा खंड पुनर्स्थापना किसी को भी 2001 के भूकंप के तुरंत बाद के परिणामों की ओर ले जाता है। इस खंड की गैलरियों में व्यक्तियों के साथ संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए राहत प्रयासों को दिखाया गया है। चौथा खंड पुनः निर्माण 2001 के भूकंप के बाद गुजरात के पुनः निर्माण की पहल और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करता है। पांचवा खंड पुनर्विचार आगंतुक को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में सोचने और उनसे सीखने तथा किसी भी समय किसी भी प्रकार की आपदा के लिए भविष्य में तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है।
छठा खंड, पुनः जीवित, हमें एक सिमुलेटर की मदद से भूकंप का फिर से अनुभव लेने में मदद करता है। अनुभव को 5D सिमुलेटर में डिजाइन किया गया है। इससे देखने वालों को घटना की जमीनी हकीकत नजर आती है। सातवां खंड है नवीनीकरण। ये एक ऐसी जगह है जहां खोए हुए लोगों को याद कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। यहां सातों खंड का निर्माण इस तरह किया गया है कि न चाहते हुए भी आप यहां ज्यादा से ज्यादा जिंदगी को अनुभव कर सकें। भूकंप के बाद जो कुछ हुआ उसका हर दृश्य यहां मौजूद है। इसे देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां से उठकर जाने का मन ही नहीं हो रहा। मैं धरती को भी नमन करता हूं और यहाँ के लोगों को भी नमन करता हूं। यहाँ आने में मुझे जरा देरी हो गई। मैं भुज तो समय पर आ गया था, लेकिन वो रोड शो में जो स्वागत चला और बाद में मैं स्मृति वन मेमोरियल में गया, वहां से निकलने का मन ही नहीं करता था। इस भूकंप संग्रहालय में आप भूकंप की आपदा को याद करने के साथ साथ उज्जवल भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं। भुजिया डूंगर के शिखर पर जाकर नई आशाओं के सूरज की रोशनी को भी देख सकते हैं। शाम के वक्त इसी डूंगर के शिखर से आप सिर्फ जगमगाता भुज ही नहीं बल्कि पूरे कच्छ की काया पलट का नजारा भी देख सकते हैं। कहते हैं कि गुजरात में कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आज गुजरात में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में चर्चा होने लगी है। जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। भुज भूकंप संग्रहालय कोई सामान्य पर्यटक स्थल नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कच्छ वासियों ने सालों पहले जो सपना देखा था उसे पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है। रण में इस स्मारक का निर्माण भूकंप पीड़ित और भूकंप में जान गंवाने वाले मृतात्मा के आशीर्वाद का परिणाम है। लोगों के आशीर्वाद और पसीने से स्मृति वन में लहलहाते 3 लाख पेड़ और चेक डैम किसी आश्चर्य से कम नहीं है। 300 साल पुराने किले के नवीनीकरण के साथ भूकंप संग्रहालय के एक छोर पर म्यूजियम तो दूसरे छोर पर सनसेट पॉइंट बनाया गया है। इन दोनों छोर के बीच 50 चेक डैम कच्छ में पानी की अहमियत को दिखाते हैं। कम बारिश वाले इस प्रदेश में एक भी बूंद पानी बर्बाद न हो इसका खास ख्याल रखा गया है। बारिश के मौसम में डूंगर से आने वाला सारा पानी अपने आप इस चेक डैम में जमा होता है जिसका इस्तेमाल स्मृति वन में किया जाता है। यहाँ गेबियन दीवारों की मदद से चेक डैम का निर्माण हुआ है। संग्रहालय की दीवारों को कच्छ के खावड़ा पत्थरों से बनाया गया है। ये सोच के हमने ये लीकिंग चेक डैम्स बनाए जो पत्थर से बने हुए हैं, जो लोकल पत्थर है वहाँ का उससे बना हुआ है। ये जो कहते हैं गैबियन बास्केट्स उसके अंदर डालते हैं, स्टील की गैबियन बास्केट्स होती हैं और इसके अंदर लेके कोई सीमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कंक्रीट की ज़रूरत नहीं है, ये डालते हैं इसके अंदर क्योंकि ये भूकंप का जोन 5 है। जोन 5 मतलब कि वहाँ पर पृथ्वी स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, थोड़ा बहुत हिलती रहती है। भुज भूकंप संग्रहालय का दूसरा आश्चर्य है 470 एकड़ जमीन पर लगाए गए 3 लाख पेड़। इन पेड़ों की वजह से स्मृति वन नंदन वन में तब्दील हो गया है। हरे भरे पेड़ गर्मी में भी यहाँ आने वाले लोगों को ठंडक का एहसास कराते हैं। हर एक पेड़ भूकंप में खोई हुई आत्माओं की याद दिलाता है।
भूकंप में जिन 13,000 लोगों ने जान गंवा दी, उन दिवंगत आत्माओं के नाम है यहाँ के 13,000 पेड़। वन और चेक डैम के पास बनी दीवारों पर हर मृतक के नाम की तख्ती लगाकर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। ये बताता है कि कितनी मुश्किलों से गुजरने के बाद इस पार्क का निर्माण हुआ है। ये जो मेमोरियल बन रहा था, मेमोरियल सिर्फ किसी के देहांत का नहीं था, ये था रीबर्थ का, कि कैसे फिर से जिंदगी फिर से शुरू होती है। और उसके अंदर से क्योंकि शुरू हो रही है तो उसके लिए उसमें होप है, उसके अंदर लेके आगे बढ़ने के लिए क्या लेके उसका वो रहेगा। दस साल की कड़ी मेहनत के बाद भूकंप से जुड़ी हर जरूरी बात को यहां शामिल किया गया है। कंदला का चक्रवात हो या 2001 का भूकंप, यहां कोई भी आपदा विकास की रफ्तार को नहीं रोक सकी, जो हर कच्छवासी के लिए गर्व की बात है। भुज भूकंप संग्रहालय के विचार ने आखिर कब और कैसे जन्म लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कच्छ से इतना गहरा नाता क्यों है? 26 जनवरी 2001 को नरेंद्र मोदी कहां थे? भुज भूकंप संग्रहालय के निर्माण में नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका है? ये जानना भी उतना ही दिलचस्प है जितना इस स्मृति वन को देखना। मुझे याद है भूकंप जब आया था, 26 जनवरी का वो दिन, मैं दिल्ली में था। भूकंप का एहसास दिल्ली में भी हुआ था और कुछ ही घंटों में मैं दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा और दूसरे दिन मैं कच्छ पहुंच गया। यह तस्वीर गवाह है प्रधानमंत्री के हर एक शब्द का। 26 जनवरी 2001 को सुबह में भूकंप आया। इस भूकंप की असर गुजरात के अहमदाबाद सहित सौराष्ट्र के कई हिस्सों में देखने को मिला। भूकंप का केंद्र कच्छ था। अहमदाबाद में कई इमारतें ताश के महल की तरह गिर गई। अहमदाबाद में जब ऐसी बर्बादी हुई तो कच्छ के विनाश की महज कल्पना की जा सकती है। कच्छ के भुज, भचाऊ और अंजार समेत कई शहर तबाह हो गए। उसी दौरान बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी दिल्ली से कच्छ आए थे। किसी कार्यकर्ता की बाइक पर बैठकर मोदी भूकंप की बर्बादी का जायजा लेने निकल पड़े। स्थिति इतनी भयानक थी कि किसी की मदद के बारे में सोचना भी मुश्किल था। कच्छ के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके थे। जिंदगी और मौत के बीच चल रही लड़ाई में मौत हावी था। तब नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों के बीच रहकर उनका दुख बांटने का निर्णय लिया। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, एक साधारण राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे और कितने लोगों की मदद कर पाऊं, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं इस दुख की घड़ी में आप सबके बीच में रहूंगा। और जो भी संभव होगा मैं आपके दुख में हाथ बटाने का प्रयास करूंगा। भूकंप पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले नरेंद्र मोदी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ही महीनों के बाद वो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। भूकंप की त्रासदी में लोगों की आंखों से बहे खून के आंसुओं को उन्होंने देखा था।
यहीं पर उनके मन में स्मारक बनाने के विचार ने जन्म लिया। जो प्रण हमने लिया था वो आज पूरा हो गया।